जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, नेक्स्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 भागों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट इज़ होलोजोइक। होलोजोइक एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक इनसाइड द बॉडी। जो एनिमल्स हैं वो पूरा सॉलिड खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो खाना अंदर बॉडी के अंदर टूटता है, जैसे कि अमीबा है या एनिमल्स हैं। दूसरा है सेप्रोफिटिक। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो ख़त्म डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर खाना अपना भोजन करते हैं, जैसे कि फंजाई। पैरासिटिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे जीवों के अंदर या बाहर रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कस्कुटा, प्लांट पैरासाइट, टीक्स एक्सेट्रा। दीज आर पैरासिटिक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ heterotrophic nutrition: Holozoic, saprophytic and parasitic. Celled organism, food is taken up through entire surface. Example, amoeba and paramecium. अब ऑर्गेनिज्म अपना खाना किस तरह से प्राप्त करते हैं? अपनी पूरी जो इनकी सतह होती है, इससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे अमीबा है। अमीबा की पूरी सतह जो है ये भोजन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है। अब सेकंड स्टेज में यहाँ पे सूडोपोडिया बनता है, मतलब वहाँ शरीर का 1-2 भाग जो है आगे को बढ़ जाते हैं और वो ज्वाइन हो जाते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और फूड वैक्यूल बन जाता है। इस तरह से भोजन शरीर के अंदर, अमीबा के शरीर के अंदर चला जाता है और इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। इन अमीबा इट्स सरफेस फॉर्म ए कॉन्स्ट्रिक्शन या फॉर्म ए वैक्यूल टू टेक द फूड पार्टिकल इनसाइड इट्स बॉडी, and in this manner nutrition in amoeba take place. Now we can make you understand by this manner amoeba बनाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो है वो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनकी एक्सटेंशन होता है और ये खाने को पकड़ता है, कैप्चर फूड, और उसको अंदर ले जाता है, फूड वैक्यूल बनाता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सरफेस में से बाहर फेंक दिया जाता है। इन दिस मैनर द फूड इज़ ईटन इन द केस ऑफ अमीबा। पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होती है वो होती है, इसमें जो सीलिया होते हैं इसके पूरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो खाना अपने अंदर ले जाते हैं एक ख़ास स्पॉट के ऊपर और उसके बाद खाना जो है एब्जॉर्ब होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी take in food at a specific spot. Steps in hologic nutrition. ह्यूमन या दूसरे एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किन प्रोसेस के द्वारा होता है? इंजेशन अंतर्ग्रहण, डाइजेशन पाचन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण और इजेशन वायुक्षेपण।
in human beings. The human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands. First of all, mouth, intake of whole food, then teeth, chewing and grinding of food, then tongue, rolling of food, tasting of food, swallowing and pushing down of food. तो जो मानवीय डाइजेस्टिव पाचन प्रणाली है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके साथ ग्लैंड्स होते हैं। मुंह से खाना खाया जाता है, दांतों से चबाया जाता है और जीभ से उस खाने को रोल करके उसको टेस्ट करके अंदर ले जाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड्स. Swallowing and pushing down of food secretes saliva plus mucus. Starch, salivary amylase, saliva और इसके साथ मिलकर खाना जो है चेंज हो जाता है शुगर में। फिर उसके बाद खाना जाता है ओसोफेगस में. टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक movements, contraction and expansion of muscles of esophagus. Gastric glands secrete gastric juice. तो इस तरह से खाना जो है वो पुश होता है नीचे की तरफ. सैलिवरी ग्लैंड जो है उसमें सलाइवा मिलाता है और म्यूकस मिलाता है और उसके बाद स्टार्च जो है वो शुगर में बदल जाता है. ओसोफेगस में इस खाने को मुंह से स्टमक तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है. मतलब कि मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं और उससे ओसोफेगस में खाना पहुंच जाता है. स्टमक में कुछ हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस पैदा करते हैं. पहला है पेप्सिन, एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है. दूसरा है HCl जो कि एसिडिक मीडियम बनाता है. और तीसरा है म्यूकस जो कि स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज में चेंज होता है. दूसरा फैट्स हैं जो फैट को फैटी एसिड और ग्लाइकेरोल में चेंज करता है. और तीसरा है प्रोटीन, जो प्रोटीन दूसरा इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है. तो ये इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड ग्लाइसेरोल में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं. इंटेस्टाइन विली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, फिंगर लाइक रिजेक्शंस. स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लंबी लंबी उंगलियों की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं. Receive secretion from liver, then to bile duct, bile juice. फिर उसके बाद एमल्सिफिकेशन होती है. जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाते हैं और जो सिक्रीशन है वो कुछ लीवर में जाते हैं और कुछ पैंक्रियाज में जाते हैं. वहाँ पैंक्रियाज में जाकर ये पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं और एक बनता है ट्रिप्सिन, एक बनता है लिप्सिन. लिपिस, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है और लिपेस जो है वो फैट्स को ग्लाइसरोल में चेंज करता है.
इसके अलावा एमल्सिफिकेशन क्या होता है? एमल्सिफिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फ्लैट ग्लोब्यूल्स। ये है एमल्सिफिकेशन, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को में बदलना वाइल जूस के द्वारा। रिसीव secretion from liver, then to bile duct bile juice, फिर उसके बाद एमल्सिफिकेशन होती है जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाते हैं और जो सिक्रीशन है वो कुछ लीवर में जाते हैं और कुछ पैंक्रियाज में जाते हैं। वहाँ पैंक्रियाज में जाकर ये पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं और एक बनता है ट्रिप्सिन, एक बनता है लिप्सिन। लिपिस, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है और लिपेस जो है वो फैट्स को ग्लाइसरोल में चेंज करता है। इसके अलावा एमल्सिफिकेशन क्या होता है? एमल्सिफिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फ्लैट ग्लोब्यूल्स। ये है एमल्सिफिकेशन, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को में बदलना वाइल जूस के द्वारा। जो है absorb excess of water and rest of material is removed from the body via the anus irrigation। तो एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब करता है और जो बाकी मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम रहता है। और इसके बाद ये है पूरा बॉडी का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ओरली खाना यहाँ से जाता है, सैलिवरी ग्लैंड यहाँ होता है और उसके बाद फेरेंक्स होता है, उसके बाद ओसोफेगस है, उसके बाद लीवर है और गैल ब्लैडर है, पेंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एम्पेटिक्स है, लियम है और रेक्टम और उसके बाद एनस। तो इस तरह से पूरी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है। जो एक्सेस ऑफ वाटर एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाया द एनस irrigation। तो एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब करता है और जो बाकी मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम रहता है। और इसके बाद ये है पूरा बॉडी का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ओरली खाना यहाँ से जाता है, सैलिवरी ग्लैंड यहाँ होता है और उसके बाद फेरेंक्स होता है, उसके बाद ओसोफेगस है, उसके बाद लीवर है और गैल ब्लैडर है, पेंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एम्पेटिक्स है, लियम है और रेक्टम और उसके बाद एनस। तो इस तरह से पूरी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है।